यहाँ एक दिल को छू लेने वाली और भावनाओं से भरी स्टोरी है जिसका शीर्षक है बुढ़ापे का सुकून। वो 3 राज जो औलाद से छुपाने ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर सुकून से बुढ़ापा बिताना है तो कुछ बातें अपनी औलाद से छुपानी ही पड़ती हैं। आज वो अपनी कहानी कहने बैठे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि बुढ़ापे में चैन पाने के लिए किन बातों को दिल में दफन कर देना चाहिए। जमामा पूंजी का सच औलाद से न बताना। रामलाल के 3 बेटे थे, राकेश, सतीश और मनोज। जवानी में रामलाल ने खून पसीना बहाकर थोड़ी जमीन, एक छोटा सा घर और कुछ बचत जोड़ ली थी। उनका सपना था कि बुढ़ापे में ये थोड़ी सी जमा पूंजी उनकी लाठी बनेगी। पर वक्त ने उन्हें एक बड़ा सबक सिखाया। जैसे ही बेटों को उनके बैंक खाते और जमीन जायदाद की जानकारी हुई, उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले जो बेटे हर सुबह उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते थे, वो अब उनकी संपत्ति पर अधिकार जताने लगे। बात बात पर बेटों के चेहरे पर झुंझलाहट दिखने लगी। रामलाल का दिल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी का सच शुरू में ही न बताया होता, तो शायद उनके बेटे उनके साथ वैसे ही प्रेम से पेश आते जैसे पहले आते थे। सीख: बुढ़ापे में अपनी जमा पूंजी और संपत्ति का पूरा सच औलाद से न बताना ही अच्छा है। जितना जरूरी हो उतनी जानकारी दो, बाकी अपने दिल और तिजोरी में ही रखो। क्योंकि जब औलाद को पता चलता है कि माँ बाप के पास अब कोई और सहारा नहीं बचा, तो बहुत बार उनका प्रेम बदलने लगता है। अपनी कमजोरियों और बीमारियों की सच्चाई औलाद को मत बताना। रामलाल को उम्र के साथ कई बीमारियों ने घेर लिया था। घुटनों में दर्द, सांस फूलना और कभी-कभी दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, ये सब अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। शुरुआत में उन्होंने ये सब अपने बेटों से साझा किया, ये सोचकर कि बेटे उनकी देखभाल करेंगे। पर जैसे ही बेटों को यह एहसास हुआ कि अब पिताजी लाचार हो चले हैं, उनका व्यवहार बदलने लगा। उनके लिए पिता अब एक बोझ बनते जा रहे थे। उनकी की बातों में करुणा कम और ताने ज्यादा आने लगे। रामलाल को यह एहसास हो गया कि अपनी कमजोरियां बताकर वो खुद को औलाद की नजरों में असहाय साबित कर चुके थे। काश उन्होंने अपनी मजबूरियों को दिल में ही दबा लिया होता। सीख: बुढ़ापे में अगर सुकून चाहिए तो अपनी कमजोरियां और बीमारियां औलाद से मत बताओ। जब तक हो सके खुद को मजबूत दिखाओ। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि जब तक औलाद को लगेगा कि माँ बाप मजबूत है, वो उनका सम्मान करेंगे। अपने सपनों और इच्छाओं को औलाद पर मत खोलो। रामलाल के मन में कई छोटी छोटी इच्छाएं थी। वो चाहते थे कि उनका परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए, त्योहारों पर घर में रौनक हो और पोते पोतियों की किलकारियां आंगन में गूंजे। उन्होंने ये सब बेटों से कहा, पर धीरे धीरे उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके सपनों का बोझ अब बेटों पर भारी पड़ने लगा है। बेटों के पास अपनी दुनिया थी, अपनी परेशानियां थी। रामलाल की मासूम इच्छाएं अब बेटों को डांट पुचकार की तरह लगने लगी। बेटों ने धीरे धीरे उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। रामलाल ने तब जाना कि अगर उन्होंने अपने दिल की बातें अपने ही दिल में रखी होती, तो शायद ये दूरी ना आती। सीख: अपने बुढ़ापे के सपनों और उम्मीदों को औलाद पर थोपो मत। अपनी खुशियों का जरिया खुद बनो। वो किताब पढ़ो जो हमेशा पढ़नी चाहिए थी। वो मंदिर घुमाओ जहां जाने की तमन्ना थी। अपनी इच्छाओं को खुद पूरा करो, क्योंकि औलाद पर इन्हें डालना अक्सर उल्टा असर करता है। रामलाल की आत्मस्वीकृति: एक शाम रामलाल अपने पुराने चारपाई पर लेटे सूरज डूबता देख रहे थे। ठंडी हवा उनके सफेद बालों को सहला रही थी। वो मुस्कुराए। अब समझ में आया, वो खुद से बोले, सुकून बाहर नहीं, भीतर है। औलाद को जितना देना हो दो, लेकिन अपने राज अपने पास रखो। उन्होंने अब अपने बुढ़ापे को नए ढंग से जीने का फैसला किया। सुबह उठकर मंदिर जाना, अपने पुराने दोस्तों से मिलना, गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारना, यही उनके नए सुख थे। उनके बेटे अब भी अपने कामों में व्यस्त थे, पर रामलाल ने उनकी बेरुखी को दिल पर लेना छोड़ दिया। उन्होंने खुद को अपना सहारा बना लिया था। बुढ़ापे का सच्चा सुकून: बुढ़ापा एक दूसरा बचपन होता है। फर्क बस इतना है कि इस बार हमें अपनी लाठी खुद ढूंढनी होती है। रामलाल की तरह हर बुजुर्ग को यह समझना चाहिए कि अगर बुढ़ापे में सुकून चाहिए, तो अपनी संपत्ति का पूरा सच औलाद से मत बताओ। अपनी कमजोरी औलाद पर मत दिखाओ। अपनी इच्छाओं का बोझ औलाद पर मत डालो। बुढ़ापे की असली ताकत खुद में छुपी होती है। जब तक आप खुद को मजबूत मानेंगे, दुनिया भी आपको मजबूत मानेगी।